Hello students, welcome to the PK Physics Concepts. My name is Priyanka and today we are going to study our next topic for the unit first of class 11th. So in the previous lecture we have studied about the system of units. There are three system of units, FPS, CGS and MKS. अब हम लोगों ने यूनिट्स देख लिए हैं. अब बात आती है कि यूनिट कौन चूज करता है, हु डिसाइड्स द यूनिट्स. अब सबसे पहली बात आती है कि यूनिट जो है ऑब्वियस सी बात है कि हर जगह सेम होना चाहिए. अगर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो हर जगह सेम होना चाहिए. कुछ भी हमें कोई भी काम करना है तो सेम होना चाहिए सभी कंट्रीज में स्पेशली. तो ये क्या होता है हमारे पास कि यूनिट्स शुड बी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड या फिर इंटरनेशनल यूनिट शुड हैव इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस. हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो जो भी हमारे पास यूनिट है उनके क्या होना चाहिए, हमारे पास इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेड होना चाहिए. तब हमें वो यूनिट हम यूज कर सकते हैं कि ताकि हर जगह सेम हो. ऐसा नहीं है कि हम लोग एक जगह पर है तो दूसरे FPS यूज हो रहा है, किसी और जगह पे जा रहे हैं तो हम MKS यूज हो रहा है, किसी तीसरी जगह पे CGS यूज हो रहा है. तो क्या होना चाहिए कि हमारे पास इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए उस यूनिट के पास. तो 1960 में इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के लिए यूनिट्स की एक कमेटी बनी, एक अथॉरिटी बनी जिसने डिसाइड किया कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के साथ कि किस चीज़ का क्या यूनिट होना चाहिए इंटरनेशनली. तो उस हमारे पास उस अथॉरिटी का नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. अब इसका हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ कि जब ये वाली हमारे पास अथॉरिटी बनी तो सभी देशों की, सभी कंट्रीज़ की क्या थी, एक्सेप्टेंस थी उसमें. तो उन्होंने जो हमारे पास डिसाइड किए यूनिट्स हमारे पास, तो वो अब हर जगह यूज़ होते हैं और उसे बोलते हैं हम लोग SI यूनिट. हम लोग कब जब किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो हम SI यूनिट में ही उसकी बात करते हैं. जैसे फोर्स का न्यूटन है, इसी तरीके से वर्क का जूल है, इस तरीके से हमारे पास SI यूनिट. इस SI की जो हमारे पास एब्रीवेशन है फ्रेंच लैंग्वेज में इसकी हमारे पास ले सिस्टम. इंटरनेशनल डी यूनाइट्स. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये फ्रेंच में हमारे पास है. इसका मतलब है हमारे पास ले SI की जो एब्रीवेशन है, SI की जो फुल फॉर्म है ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स. जिसका मतलब क्या है हमारे पास, जिसका मतलब है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो 1960 से पहले क्या था कि कहीं पे हमारे पास कोई यूनिट्स यूज हो रहे थे और कहीं पे कोई यूज हो रहे थे. तो उसके बाद एक अथॉरिटी बनी जिसका नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनली सभी के लिए सेम यूनिट्स डिसाइड कर दिए, हर क्वांटिटी के लिए, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए. ठीक है. तो अब इसमें SI यूनिट के अंदर क्या हुआ कि मास, लेंथ और टाइम के अलावा उन्होंने कुछ क्वांटिटीज और ऐड की. तो तब जाके हमारे पास पूरा SI यूनिट का पूरा सिस्टम बन गया. और इसी तरीके यूनिट भी हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी, उसी तरीके से यूनिट्स के भी 3 टाइप्स हैं हमारे पास. फंडामेंटल,
derived and third one is supplementary. अगेन फंडामेंटल का मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो बेसिक हमारे पास 7 क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज, उनका जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। जो उन यूनिट से डिराइव्ड होके जो यूनिट बनेंगे, जो उन यूनिट को यूज करके जो यूनिट्स बनेंगे हमारे पास, वो कौन से होंगे, डिराइव्ड। और जो इन दोनों कैटेगरी में भी नहीं आएगा तो वो किस में चला जाएगा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। ठीक है, सो अब एक टेबल बनाते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की थी कि फिजिकल क्वांटिटी की भी 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल, डिराइव्ड और फिजिकल और हमारे पास सप्लीमेंट्री क्या है। तो एक टेबल बनाएंगे हम लोग। हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट है हमारे पास मास, सेकंड है लेंथ, थर्ड है हमारे पास टाइम, फोर्थ है हमारे पास करंट, फिफ्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ है हमारे पास टेम्परेचर, और सेवंथ क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं इसको हम, करंट भी लिख सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन जो हमारे पास फिजिकल यानी कि बेसिक क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं उसी को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं इसका एसआई यूनिट लिख देती हूँ, यानी कि फंडामेंटल यूनिट जो इसके बनेंगे, और फंडामेंटल भी है और साथ में ये एसआई यूनिट भी है हमारे पास। या फिर इन्हीं क्वांटिटीज का मैं क्या लिख रही हूँ, एसआई यूनिट। मास को करते हैं हम लोग मेजर केजी में एसआई यूनिट के अंदर, लेंथ को करते हैं मीटर में, टाइम को करते हैं सेकंड्स में, हम लोग एसआई यूनिट लिख रहे हैं तो एक बार इसको कंप्लीट लिखते हैं, किलोग्राम में, मास लेंथ को करते हैं हम लोग मीटर में, टाइम को करते हैं सेकंड में, करंट को करते हैं एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग करते हैं कैंडेला में, टेम्परेचर को करते हैं हम लोग केल्विन में, के से इसको हम डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को करते हैं हम लोग मोल में। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है इसका सिंबल्स क्या है। अब हम पूरा तो लिखेंगे नहीं, तो सिंबल्स होते हैं, तो किलोग्राम का होता है केजी, मीटर का होता है स्मॉल एम, सेकंड का होता है स्मॉल एस, एम्पियर का होता है कैपिटल ए, कैंडेला का होता है कैपिटल सी स्मॉल डी, केल्विन का होता है कैपिटल के, और मोल का होता है एम ओ एल, स्मॉल एम ओ एल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ये 7 है हमारे पास, और इन्हीं के एसआई यूनिट यानी कि इन्हीं क्वांटिटीज के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ये एसआई यूनिट है, तो इसको हमने बोला फंडामेंटल यूनिट्स, और इन्हीं के ये हमारे पास क्या है, सिंबल है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या चीज होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है हमारे पास एनर्जी ऑफ लाइट। ये क्या है ज्यादा डिटेल में तो आपके पास आगे जाके आएगा,
लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि लाइट की एनर्जी कितनी है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास फिजिकल बेसिक क्वांटिटीज है। तो अब हम बात करते हैं डिराइव्ड के बारे में कि डिराइव्ड कैसे बनेगा। तो मैं एक बार ये बीच का ये इरेज कर देती हूँ, हमारे पास सिंबल्स तो हमें पता लग ही गए हैं। अब बात आती है डिराइव्ड। सबसे पहले बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। तो जो उनके हमारे पास यूनिट होंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरिया की। एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग स्क्वायर का देखते हैं साइड इनटू साइड, लेंथ का उसका रेक्टेंगल का देखते हैं तो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैं इसको लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख सकती हूँ। लेंथ भी क्या है हमारे पास, एक लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी क्या है, एक लेंथ है। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के, दो फिजिकल क्वांटिटीज को, सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ के ही हमने एरिया को बना दिया है। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम की बात करें अगर हम लोग, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ब्रेड्थ और हाइट भी क्या है, एक लेंथ ही है हमारे पास। तो हमारे पास ये भी क्या है, हम लोगों ने वॉल्यूम के लिए जब बनाने लगे, वॉल्यूम एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई है, लेकिन हमने क्या किया, फंडामेंटल से उसको बनाया है। तो ये दोनों क्या हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट है। इसी तरीके से अगर मैं स्पीड की बात करूं, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ ही है, एक हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी लेंथ हमने नापी, और टाइम भी क्या है हमारे पास, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगेन डिस्टेंस भी और टाइम भी किससे बन रहा है, फंडामेंटल से बन रहा है। तो स्पीड हमारे पास एक नई चीज आ गई, हम दोनों को जब डिवाइड कर दिया तो ये क्या हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन देखते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का इसका सिंबल चलो बाद में बात करेंगे हम लोग। कैपिटल एक्सेलरेशन पूरा ही लिख देती हूँ मैं एक बार। इसका होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो मैं इसको लिख देती हूँ चेंज इन स्पीड, लिख रही हूँ एक बार, अपॉन टाइम। अभी हमने देखा था कि स्पीड का जो हमने बनाया है वो किससे बनाया है, हमने डिस्टेंस बाय टाइम से, और टाइम तो ऑलरेडी हमारे पास क्या फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या बन गया, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से फोर्स की बात करते हैं अगर हम लोग। फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन को हम लोग क्या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो मास क्या है हमारे पास, अगेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और एक्सलरेशन क्या था, ऑलरेडी हमारे पास डिराइव्ड था। डिराइव क्यों था, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक को, फंडामेंटल को मिला करके उसको बनाया था। तो अगेन फोर्स भी हमारे पास क्या होगी, डिराइव्ड होगी। इसी तरीके से वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है हमारे पास, एक लेंथ है, तो और फोर्स भी ऑलरेडी हम लोगों ने क्या देख लिया है कि डिराइव्ड में आ रही है। तो अगेन वर्क भी क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज बन जाएंगी डिराइव्ड में। तो ये जो इन 7 चीजों को यूज करके हमारे पास और हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बना लेंगे, उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और जो उनके यूनिट्स बनेंगे, अब हमारे पास इनके यूनिट्स बनेंगे जो, तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। अब मैं इसकी बात करती हूँ यूनिट्स के बारे में। तो लेंथ का क्या होता है मेरे पास, मीटर, और इसका भी क्या होता है, मीटर। अब हमें पता है बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। टाइम का क्या होता है, सेकंड। टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेकंड। तो अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर की, मीटर एज इट इज रहेगा, और सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, -1। इसे हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड। पर का मतलब -1। अगर यहाँ पे -2 होता, चलो वो आगे देखते हैं हम लोग। अब एक्सेलरेशन में क्या हो गया, अब ये चेंज इन स्पीड, यानी कि स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड का क्या था हमारे पास, चेंज का कोई यूनिट नहीं होता। स्पीड का हमारे पास क्या यूनिट आया था हमारे पास, मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या एक और सेकंड है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इसका क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ क्यूब आ जाता। इसी तरीके से आगे चलता रहता है हमारे पास। जब माइनस का यहाँ पे है तो क्या बनेगा, ये पर, ये एक लग जाए हमारे पास पर का सिंबल, ठीक है। अब फोर्स का क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये हमारे पास फोर्स में क्या है, अब ये हमारे पास ये एमकेएस के अंदर है। देखो मास किस में है हमारे पास, केजी में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एमकेएस की बात की है। टाइम किस में है, सेकंड में, और लेंथ किस में है, मीटर में। लेकिन जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास, जब हम लोग इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो फोर्स का होता है न्यूटन। इसको हम लगता है कैपिटल एन से। ये सभी यूनिट्स आपको याद करने पड़ेंगे। एक्चुअल में जब आप यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर तो अपने आप आपको बाय डिफॉल्ट, बाय प्रैक्टिस आपको इसको याद हो जाएगा। इसी तरीके से वर्क का क्या होगा हमारे पास, एक तो इसका क्या बन गया न्यूटन, इसका क्या होता है सेकंड, न्यूटन सेकंड, या फिर जूल का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वर्क का जूल। इसे हम लिखते हैं कैपिटल जे से। या फिर इसको अगर मेरे को एमकेएस के सिस्टम में लिखना है तो फोर्स का क्या था मेरे पास, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एस। अब -2 और +1 बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या किया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास फंडामेंटल से बन के आई थी वो क्या है हमारे पास, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और उन फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो क्या हमारे पास, ड्राइव्ड यूनिट्स। ना उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की, जो ना हमारे पास फंडामेंटल में आई है और ना डिराइव्ड में आई है। वो सिर्फ हमारे पास 2 ही है। फर्स्ट है मेरे पास एंगल, और सेकंड है मेरे पास सॉलिड एंगल। सिर्फ 2 ही हैं जो हमारे पास ना ड्राइव्ड में आई है और ना फिजिकल उसमें आई है, फंडामेंटल में आई है। तो तीसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री की। इसमें फर्स्ट है हमारे पास एंगल। एंगल क्या होता है, जो 2D में जब हम बात करते हैं किसी 2 लाइंस के बीच में या किसी 2 प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल। जो ये चीज बनती है तो उसको क्या कहते हैं हम, एंगल। ठीक है, इसको हम लोग, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है रेडियन। इसी तरीके से हमारे पास सॉलिड एंगल क्या होता है, जब हम लोग एंगल को 3D में ले जाते हैं। जैसे कोन है मेरे पास ये, जैसे हमारे बर्थडे की जो कैप्स होती हैं तो उसमें जो इस जगह पे जो एंगल बनेगा इसे हम कहते हैं स्टीरेट, इसको कहते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। ओके, और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास होता है स्टीरेडियन। अब इनके बाद आती है यूनिट्स, तो हमारे पास हो गए। अब आप, ये है हमारे पास एसआई यूनिट, हम लोग एसआई यूनिट की ही बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास कि इनका सिंबल क्या है। रेडियन को हम लोग करते हैं स्मॉल r-a-d से, और स्टीरेडियन करते हैं स्मॉल s-r से, डॉट नहीं आएगी। ओके, एंगल को करते हैं रेडियन से, उसका सिंबल क्या है हमारे पास, r-a-d, स्मॉल r-a-d। तो स्मॉल कैपिटल का भी मैटर करता है हमारे पास। वो लोग कैसे हमारे पास यूनिट्स के सिंबल बनते हैं वो सब हम लोग नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि एसआई यूनिट क्या है,
वो यूनिट्स हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि हमारे पास एक अथॉरिटी बनी थी जिसने हमारे पास जो पूरे वर्ल्ड ने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि जो यूनिट ये लोग डिसाइड करेंगे जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग वही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारे पास। देन उसके बाद हम लोगों ने बात की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। और जो दोनों कैटेगरी में ही नहीं आई फिजिकल क्वांटिटी वो कौन सी हमारे पास, सप्लीमेंट्री, और उन्हीं के हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो कमिंग लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। यहाँ तो हम लोगों ने क्या बात की है कि हमारे पास सिंपल हमने ऐसे यूनिट्स की बात करी है, आगे जाके हम यूज करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। तो उसके बारे में क्या है, वो क्यों है, कैसे है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द फर्दर लेक्चर्स। टिल देन enjoy the physics, don't cram it but enjoy it. Thank you.